सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से संबोधन दिया जा रहा है। और हमारे मंत्री और मुझे खुशी है कि न्यायपालिका में इस कॉलेज में हमारे न्यायाधीश जसवीर कुंडू जी, श्री प्रताप कुमार जी, श्री सुशील कुमार जी देश के अंदर अपनी सेवाएं देकर लोगों को न्याय देने का काम वो कर रहे हैं। यहीं से अनेक शिक्षाविद निकले हैं। इनमें चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के पूर्व कुलपति मेजर जनरल रणजीत सिंह, श्री लक्ष्मण डोगरा जी और श्री बीपी सिंह जी, डॉक्टर विजयपाल सहारण जी आदि ने देश विदेश में इस संस्था का नाम ऊंचा किया है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। ऐसे और भी अनेक महानुभाव जिन सब का नाम लेना संभव नहीं है। इन सब उपलब्धियों का श्रेय उस महान समाज सेवी और विजयी दानवीर शेख छज्जूराम जी को ही जाता है, जिन्होंने यहाँ अपने गहन प्रयासों से इस सरस्वती मंदिर के लिए उस समय इसकी मजबूत नींव रखने का काम ये चौधरी छज्जूराम जी ने किया था। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज मुझे खुशी है कि यह संस्था उत्तर भारत की सबसे प्राचीनतम शिक्षण संस्थाओं में से एक है। यह संस्था शिक्षा के प्रचार प्रसार में शेठ छज्जूराम जी तथा इस संस्था से जुड़े अन्य महानुभावों के सपनों को साकार कर रही है। विश्व में यदा कदा ही ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती हैं जिनका बचपन अभाव संघर्षों में बीता, परंतु वो अपनी कठोर साधना, लगन और दृढ़ निश्चय से सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। ऐसी ही महान विभूति थे दानवीर शेठ छज्जूराम जी। शेठ छज्जूराम जी 20वीं शताब्दी में उन महान विभूतियों में से एक है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण और समाज उत्थान में अपना महान योगदान दिया है। उनका जन्म वर्ष 1865 में भिवानी जिले के अलखपुरा गांव में हुआ। शेठ छज्जूराम जी 10वीं परीक्षा पास करने के उपरांत कलकत्ता चले गए और वहां पर व्यापार, विशेषकर वहां जूट का बड़ा व्यापार होता है और उस जूट के व्यापार के अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो जूट के अंदर किंग कहलाया है तो वो चौधरी छज्जूराम जी थे। उनका बड़ा कारोबार उन्होंने यहां से जाकर के कलकत्ता के अंदर अपना ईमानदारी से उस कार्य को आगे बढ़ाया है। आज मुझे गर्व है कि शेठ छज्जूराम जी में ईमानदारी, जन कल्याण और परमार्थ के गुण थे। वे शिक्षा दान महादान मानते थे। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बुद्धि से जो धन कमाया उसका एक बड़ा भाग शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगाया है। उन्होंने किसी जाति, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के बिना स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों, विद्यापीठों और छात्रावासों में निर्माण के लिए दिल खोल करके चौधरी छज्जूराम जी ने दान दिया है। मुझे खुशी है कि कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन विश्वविद्यालय से लाहौर के डीएवी कॉलेज तक उस समय ऐसी कोई शिक्षा संस्था नहीं थी जिसे शेठ छज्जूराम जी ने दान न दिया हो। चाहे हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की बात करें, गुरुकुल कांगड़ी हो या फिर रोहतक तथा हिसार की शिक्षण संस्थाएं हों, सभी के लिए उन्होंने उदारता के दान दिया है। आजादी के आंदोलन में भी
पैसे के लिहाज से उनका बड़ा योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि सेठ छाजूराम जी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में सन 1899 व 1928 में पड़े अकालों में और 1908 और 1918 की महामारियों में अपार आर्थिक योगदान दिया है, जिसे देखकर तत्कालीन सरकार भी चकित रह गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी है। मुझे गर्व है ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छाजूराम जी जाट हाई स्कूल हिसार की स्थापना वर्ष 1928 में उन्होंने की थी। जाट शिक्षा समिति के प्रयासों से 1 जुलाई 1967 को इसे अपग्रेड करके छाजूराम मेमोरियल जाट कॉलेज बनाया गया। यह कॉलेज हिसार जिले के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में से एक है। यहाँ कला, वाणिज्य, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा हमारे युवा प्रदान कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि सेठ छाजूराम जी के आदर्शों पर चलते हुए हमने पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनका सपना था हर बच्चे को शिक्षा के लिए। ये चौधरी छाजूराम जी का सपना था और उस सपने को हमारी सरकार लगातार पूरा कर रही है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा एजुकेशन पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज 20 किलोमीटर की परिधि में ही मिले, उसके लिए हरियाणा सरकार ने मजबूती से काम किया है। और मुझे गर्व है कि आज 10 वर्षों के बाद हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज हमारी बेटियों को वो मिल रहा है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमने 32 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिससे हमारे हरियाणा के अंदर ये लगभग 182 महाविद्यालय की संख्या